Hello and welcome back to Arc of Reason, the channel where we discuss philosophy and related topics. आज फिलॉसफी की जो हम ब्रांच डिस्कस करने वाले हैं उसे हम लॉजिक कहते हैं, जिसमें हम साइंस ऑफ इन्फरेंस और रीजनिंग को स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि लॉजिक की डेफिनेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लॉजिक फिलॉसफी की वो ब्रांच है जिसमें हम रीजनिंग और आर्गुमेंटेशन को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि रीजनिंग, आर्गुमेंटेशन और इन्फरेंस क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम कभी कहीं पे देखें कि धुआं है, तो हम किसी से कह सकते हैं कि यहाँ पे धुआं है, देयरफॉर यहाँ पे आग भी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे धुआं होता है वहाँ पे आग ज़रूर होती है, क्योंकि आग से ही धुआं बनता है। तो हमने रीजनिंग की, आर्गुमेंटेशन की, इन्फरेंस किया, धुएं को देख के हमने इन्फर किया कि वहाँ पे आग ज़रूर होगी। तो यही सारा जो इस रीजनिंग, आर्गुमेंटेशन और इन्फरेंस से रिलेटेड होता है, सारे क्वेश्चन, सारे फिलोसफिकल क्वेश्चन, वो हम फिलोसफी की इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं जिसे हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक में हम उन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर और स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जिनमें हम देखते हैं कि हम कैसे वैलिड रीजनिंग कर सके। यानी अगर हम रीजनिंग करते हैं, आर्गुमेंटेशन करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, तो हम कैसे करेक्ट रीजनिंग करें, यानी हम कैसे वो रीजनिंग करें जिसमें कि हम गलती ना करें। क्योंकि इंसान जब रीजनिंग ही अच्छी तरह से करेगा, आर्गुमेंटेशन ही अच्छी तरह से करेगा, तभी वो उन आर्गुमेंट्स के बिना पर ठीक कंक्लूजन्स तक पहुंचेगा। वरना अगर उसने गलत आर्गुमेंटेशन की, गलत इन्फ्रेंस की, तो उसके कंक्लूजन्स भी, उसके नतीजे भी गलत ही होंगे। क्योंकि ये जो लॉजिक है उसका मेन टॉपिक ही आर्गुमेंटेशन और रीजनिंग है, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी होगा कि एक आर्गुमेंट क्या होता है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो आर्गुमेंट्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक इसमें कुछ प्रेमिसेस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। प्रेमिसेस की अगर हम बात करें तो ये कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम प्री सपोज करते हैं, और फिर जो उन प्रेमिसेस से हम कंक्लूड करते हैं कोई स्टेटमेंट, तो उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अगर मैं कहूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर इंटेलिजेंट, अगर मैं पहला प्रेमिस ये लूँ कि मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, फिर दूसरा प्रेमिस दूँ कि जोसेफ इज़ अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कि जोसेफ भी मेरे क्लास का एक स्टूडेंट है, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं इन दो प्रेमिसेस से ये कंक्लूड कर सकता हूँ, ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि जोसेफ इज़ ऑल्सो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पहले ही सपोज़ किया था कि मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं। तो जोसेफ जब मेरी क्लास का स्टूडेंट हुआ तो वो भी इंटेलिजेंट होगा। तो पहले जो दो स्टेटमेंट्स मैंने दिए वो प्रेमिसेस है, और फिर जो उससे मैंने कंक्लूड किया उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। तो यही एक आर्ग्यूमेंट्स के पार्ट्स होते हैं। इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है कि वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि हम आर्ग्यूमेंटेशन और रीजनिंग से सब कुछ जो रिलेटेड है वो लॉजिक में ही डिस्कस करते हैं, तो ऑब्वियसली वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंटेशन क्या होता है और वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो भी हम इसी सब्जेक्ट में ही डिस्कस करेंगे। एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हम उसको कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रेमिसेस से एक कंक्लूजन निकलता हो, और जिस आर्ग्यूमेंट में दो प्रेमिसेस से या एक प्रेमिस से कंक्लूजन वो नहीं निकलता हो जो कि दिया गया हो, तो हम उस आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कहेंगे। एक एग्जांपल अगर हम देखें वैलिड आर्ग्यूमेंट की, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर मैं एक प्रेमिस लूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर इंटेलिजेंट, फिर दूसरा प्रेमिस लूँ कि जोसेफ इज़ अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो हम गारंटी के साथ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जोसेफ इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि वो भी मेरी क्लास का एक स्टूडेंट ही है। तो ये एग्जांपल हो जाएगी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट की, जहाँ पे प्रेमिसेस से कंक्लूजन गारंटी के साथ निकलता हो, उसको हम वैलिड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट की एक एग्जांपल है। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो, अगर हम एक एग्जांपल लें, तो अगर मैं एक प्रेमिस लूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर इंटेलिजेंट, मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, फिर दूसरा प्रेमिस लूँ कि जोसेफ इज़ अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कि जोसेफ मेरे क्लास का एक स्टूडेंट है, और फिर मैं इससे कंक्लूड करूँ कि जोसेफ इज़ अ डॉक्टर, तो ऑब्वियसली ये तो इससे कंक्लूड नहीं होगा, देयरफॉर ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो कंक्लूजन हमने निकाला है वो प्रेमिसेस से गारंटी के साथ निकलता ही नहीं है, इसलिए ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। इसी तरह आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड अगर हम दूसरा एक कंसेप्ट डिस्कस करें, तो वो है डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स।
आर्ग्यूमेंटेशन में ये भी दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और दूसरा होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट अगर हम देखें तो ये हम उस आर्ग्यूमेंट को कहते हैं कि जहाँ पे प्रेमिसेस एब्सोल्युटली गारंटी कंक्लूजन के ट्रूथ को करते हैं। मतलब कि जो दो प्रेमिसेस होते हैं जिससे हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो उन प्रेमिसेस, वो दो प्रेमिसेस अगर ठीक हो तो गारंटी के साथ उनसे वो कंक्लूजन फॉलो होगा विदाउट एनी डाउट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम पहला प्रेमिस लें, जैसे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे इंसान जो है वो मॉर्टल है। और दूसरा प्रेमिस लें, सोक्रेटिस इज़ अ मैन, सोक्रेटिस जो है वो भी एक इंसान है। फिर उससे डेफिनेटली गारंटी के साथ कंक्लूड होगा कि सोक्रेटिस भी मॉर्टल है, क्योंकि हमने पहले ही प्रेमिसेस में प्रीसपोज किया था कि सारे जो इंसान है वो मॉर्टल होते हैं। अब चूंकि सोक्रेटिस भी एक इंसान है, देयरफॉर वो भी मॉर्टल होगा। तो इस आर्ग्यूमेंट में हमने देखा कि प्रेमिसेस से गारंटी के साथ कंक्लूजन फॉलो होता है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे प्रेमिसेस से हमें, प्रेमिसेस को देखकर हमें अच्छे रीजंस मिलते हैं कि हम किसी चीज़ को कंक्लूड करें या उसके कंक्लूजन को हम बिलीव करें, उसके लिए अच्छे रीजंस होते हैं। बट 100% गारंटी के साथ वो कंक्लूजन उन प्रेमिसेस से फॉलो नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर मैं एक प्रेमिस लूँ कि ऑल द क्रोज दैट आई हैव सीन वो ब्लैक, ठीक है, जो भी कौवे मैंने आज तक देखे वो सारे ब्लैक है। फिर दूसरा प्रेमिस लूँ कि ऑल द क्रोज दैट माई फ्रेंड हैज़ एवर सीन वो आल्सो ब्लैक, जो भी क्रोज मेरे फ्रेंड ने भी देखे हैं वो भी सारे ब्लैक थे। तो इससे हमें अच्छे रीजंस मिल जाएंगे कि नहीं, उसने जितने देखे, मैंने जितने देखे, सारे आज तक क्रोज ब्लैक ही थे, तो इसका मतलब सारे ब्लैक ही होंगे। लेकिन ये एक अच्छा रीज़न है बिलीव करने के लिए, लेकिन गारंटी के साथ इससे ये फॉलो नहीं होगा कि सारे क्रोज ब्लैक ही है। तो इससे ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि ऑल क्रोज आर ब्लैक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चांस भी मौजूद है कि कभी फ्यूचर में या कहीं और पे अगर कोई और सारे क्रोज को देखे तो हो सकता है कि कोई और क्रो किसी दूसरे कलर का हो, तो उस वक्त ये कंक्लूजन फॉल्स प्रूव हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में, जिन्हें हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, एक अच्छा रीज़न होता है बिलीव करने के लिए उस कंक्लूजन को, लेकिन एब्सोल्यूट गारंटी के साथ वो कंक्लूजन उन प्रेमिसेस से फॉलो नहीं होता है। इसी तरह लॉजिक और रीजनिंग से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जिसे हम लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं, जो किसी को समझ तो नहीं आती पर नाम सब ने सुन के रखा होता है। आर्ग्यूमेंटेशन और रीजनिंग में जो हम एरर्स जो हमसे होते हैं या मिस्टेक्स होती है या इंटेंशनली डिसेप्शन होता है, जब आर्ग्यूमेंट्स अपेरेंटली तो साउंड दिखते हैं, अपेरेंटली तो वैलिड दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ सटल एरर्स और मिस्टेक्स होते हैं जिससे वो कंक्लूजन को गारंटी नहीं करेंगे। उनमें मिस्टेक्स होती है आर्ग्यूमेंट्स को, उन्हीं मिस्टेक्स को हम लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि दो लोग एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेशन कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, तो एक जो इंसान है वो प्रूव करना चाहता है कि उस हिल पे स्मोक है, देयरफॉर उस हिल पे फायर होगा। अब जिस आदमी को वो आगे से कन्विंस कर रहा है तो वो उसको बोल रहा है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी बात सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि तूने तो एक वक्त पे चोरी की थी, तू तो चोर है, इसलिए तेरी बात तो मानने के लायक ही नहीं है। तो अपेरेंटली तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये तो ठीक बोल रहा है, चोर की बात क्यों सुनी। लेकिन अगर हम लॉजिक और रीजनिंग के हिसाब से देखें तो वो उससे उसके आर्ग्यूमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रूव कर रहा था कि उस हिल पे फायर है क्योंकि उस हिल पे स्मोक है, तो उस एंगल से तो उसका आर्ग्यूमेंट वैलिड था। लेकिन उसने इस बिना पे उसका आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट किया क्योंकि उसने चोरी की थी। हालांकि उस चोरी या उसके चोर होने की वजह से तो उस आर्ग्यूमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बिना पर जब उस दूसरे इंसान ने उसके आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया तो हम कहेंगे उसने एक फैलेसी कमिट की, जिसे हम एड होमिनम फैलेसी कहते हैं,
जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को के आर्गुमेंट्स को समझने के बजाय या उसको एक्सेप्ट करने के बजाय या उसको रिफ्यूट अच्छी तरह से रिफ्यूट करने के बजाय उस पर पर्सनल अटैक्स करता है, जिससे अपेरेंटली तो लगता है कि ये ठीक कर रहा है क्योंकि ये तो झूठ बोल नहीं रहा है, लेकिन आर्गुमेंटेशन और रीजनिंग में वो ठीक नहीं है क्योंकि किसी इंसान के अपने पर्सनल कैरेक्टर से उसके आर्गुमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह लॉजिक में हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स है फैलेसीज़ की, जो कि हम अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हम अगर देखें कि फ़िलासफ़ी की जो ये ब्रांच है लॉजिक, उसके अपने भी बहुत सारे सब ब्रांचेस है, जैसे कि फॉर्मल लॉजिक है, सिंबॉलिक लॉजिक है, मॉडल लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक है, और भी बहुत सारे सब ब्रांच है, लेकिन वो हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। And if you liked the video, then please consider subscribing.